आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मैनेजमेंट क्यों चाहिए, क्या उसका रीजन है। मैनेजमेंट सबसे पहले इसलिए चाहिए क्योंकि इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि यहाँ पे न सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का बल्कि पूरे के पूरे जितने वहां पे काम कर रहे हैं सबका गोल होता है, कुछ ना कुछ अचीव करने का गोल होता है। कोई भी इंसान किसी भी प्रोसेस को अगर मैनेज करता है तो उसका कोई ना कोई उसके पीछे गोल होता है या एम होता है। सब आप अपना पर्सनल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आज आपको 70% मिल रहे हैं तो आप अपने आप को आपकी स्टडीज को, अपने टाइम शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करोगे कि आपको 80% आने लगे। और अगर आप उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में पॉसिबल हो गए, सक्सेस हो गए, तो आपका पॉसिबल है कि 99% भी आ जाए। ये हो गया पर्सनल लेवल पे। सेम अगर हम अपने बिजनेस के लेवल पे ले, अगर समझिए आज के समय में आपकी कंपनी 70,000 या 80,000 का मुनाफा कमा रही है, आप ही नहीं, आपके पूरे के पूरे पब्लिक, जो जितने लोग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सब ये कोशिश करेंगे कि ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 80,000 या 1 लाख तक हो जाए। करेक्ट। सिमिलरली आप हम ये भी देखते हैं कि न सिर्फ प्रॉफिट के बारे में हम सोचेंगे कि भाई हम क्यों प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी सैलरी या कमीशन भी बढ़ेगा। इसलिए ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऐसा होता है या ये पर्टिकुलर थिंग ऐसी होती है कि जहां पे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंडिविजुअली या ग्रुप में सब लोग मिलके एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं। आप मैनेजमेंट करने का कोई ना कोई एम या गोल होता है। अगला है परवेसिव फंक्शन। Management is a very pervasive function, or you can say pervasive function. Why? Because it is not only required in a business but also in educational field. ये स्कूल में भी इसकी ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपने इंडिया में फॉलो करते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन या थोड़ा सा यहाँ वहाँ यूएसए में भी फॉलो होता होगा, चाइना में भी फॉलो होता होगा, पाकिस्तान में भी फॉलो होता होगा। मतलब बिजनेस करने का तरीका, भले उनके प्रोडक्ट बदल जाए लेकिन तरीका जो है कुछ ना कुछ वो सिमिलर ही होते हैं, लगातार लगभग सेम होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। और ये हो गया आपका बिजनेस का एग्जांपल। अगर आप पर्सनल लेवल पे लें तो परवेसिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये आपको हर जगह लगता है, न सिर्फ बिजनेस में बल्कि आपके बर्थडे पार्टी में, मैरिजेस में, आपके सिंपल छोटे सेलिब्रेशंस में, हर जगह लगता है। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज दैट इट इज अ परवेसिव फंक्शन। फर्दर इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो सबके बारे में सोचता है। मैनेजमेंट हम सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं करते कि हाँ प्रोडक्शन कितना हुआ, काम कैसे हुआ और चले जाते हैं, नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये मैनेज करते हैं कि हमारा काम, जो वर्क है, दैट हैज टू बी डन प्रॉपरली इन द रियल पैटर्न। जो पैटर्न दिया गया है उसी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का एप्रोप्रिएट यूज हो रहा है, परफेक्शन से यूज हो रहा है। अगला हम देखते हैं कि उसमें रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनडिवाइडेबल पार्ट है, वो कैसे यूज हो रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, कि जितनी जरूरत है बिजनेस में उसके हिसाब से उस बनी रहे, इसको भी हम मैनेज करते हैं। अगला हम देखते हैं ऑपरेशन, कि बिजनेस में जिन जिन चीजों को हमने लागत लगाई है उनका ऑपरेशन, उसका ऑपरेटिंग जो है वो परफेक्टली हो रहा है, एप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। अगला ये भी देखते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन प्लानिंग कर ली और बिजनेस खत्म हो गया। बिजनेस जो है वो शुरू प्लानिंग से होता है, आगे जाता है ऑर्गेनाइजिंग पे। जो आपने प्लान किया है उसके अनुसार सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, दैट इज ऑल्सो अ ड्यूटी। आप एक बार सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो उनका सही लाइन में चैनलाइज होना,
कि ओके ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने ये चीज़ लाया है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ये लाया है। तो आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो। उसके बाद आप करते हो स्टाफिंग, कि जो भी काम आपने डिसाइड किया है वो सही इंसान को उसके लिए अपॉइंट किया जाए। ओके, यू आर परफेक्ट इन परचेसिंग पार्ट, यू कैन बी द परचेस मैनेजर। ओके, यू आर द बेस्ट एट मेकिंग समथिंग, सो यू आर द लेबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको जो टास्क है वो डिवाइड किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग। जो भी काम हो रहा है आपके बिजनेस में वो सही ऑर्डर में हो रहा है, उसके ऊपर आपका प्रॉपर कंट्रोल होना। जब एक बार कंट्रोलिंग हो जाती है, अगर चीजें आपके अनुसार या आपकी प्लानिंग के अनुसार नहीं होती है, तो आप क्या तैयार करते हो, प्लान बी तैयार करते हो। प्लान बी के हिसाब से फिर आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो। फिर आप जिन चीजों को प्लान बी में आपने ऑर्गेनाइज किया है उनको प्रॉपर डायरेक्ट करते हो। उनका डायरेक्शन हो जाने के बाद आप अगला कदम क्या उठाते हो, उनको प्रॉपर पब्लिक को या प्रॉपर एम्प्लॉय को स्टाफ करते हो, स्टाफिंग करते हो, अपॉइंट करते हो। एक बार वो हो जाने के बाद अगला स्टेप आप क्या लेते हो कि फिर से कंट्रोल करते हो। और ये प्रोसेस एक व्हील की तरह, समय चक्र की तरह घूमता 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 ही जाता है। सो इट इज टर्म्ड एज दैट मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला है ग्रुप एक्टिविटी। अगर किसी भी कंपनी में एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला अकाउंटेंट समझ लो, सिर्फ वो एफिशिएंट है या वो इफेक्टिव है, तो अगर हमें ये लगता है कि बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी इतिहास को उठा के देख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एम जो है वो अचीव हो, अगर मैं चाहती हूं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीने हो, तो उसके लिए मेरे बिजनेस को 10 लाख रुपए हर महीने कमाना होगा, तब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने होगी। क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है और ये सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा। मेरे जैसे जो 10 अलग अलग एम्प्लॉय हैं, उनको भी मेरे साथ इक्वल लेवल पे, इक्वल पेस पे काम करना होगा। क्योंकि अगर मुझे जो कोर्स दिया गया या मुझे जो लेवल दिया गया है, मैं उस पर बेस्ट काम करूं और अगला लेवल परफेक्ट नहीं हो, तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाएगा, काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी को हम अगर डिटेल में या फिर बिजनेस लेवल पे लें, अगर परचेस डिपार्टमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, वो तोल माव भाव करके बहुत अच्छे से रॉ मटेरियल्स खरीद रहा है, लेकिन वही रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो लैकिंग। अब सेल्स डिपार्टमेंट को चीजें सही टाइम पे नहीं मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो लैकिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है चीजें सही समय पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, अगला परचेस लेट हो जाएगा। यानी कि जो मैनेजमेंट है दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जब तक कि सब साथ मिलके काम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट जो है वो पॉजिटिव होना या ये कि ये सक्सेसफुल होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है, इट्स अ डायनामिक फंक्शन। यस, all the external factors of an organization are directly affected by the management. क्यों? ये हर लेवल जो होता है आपको इफेक्ट करता है। आपका सोशल मैनेजमेंट, आपका टेक्निकल मैनेजमेंट, आपका इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, and the most important factor that is political management. इन सारी एनवायरमेंट्स को एप्रोप्रिएट तरीके से मैनेज करके ही बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकता है। That is why it is most important that the management is in dynamic function, that it is required at all the places. Education department of society is thinking that the society should progress. The technological department is thinking that the maximum of techniques should be used, and so on. Next it comes as it's intangible.
हम लोग कभी भी मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। हाँ, मैनेजमेंट का एक फेस जो होता है वो मैनेजर होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते कि नहीं भाई जो हमने प्लानिंग की वो दिख रहा है, हमने जो ऑर्गेनाइजिंग किया वो सारी चीजें दिख रही है। नहीं, कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है और वो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। और यू कैन से जैसे हमारे शरीर में आत्मा वो होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसी प्रकार मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट एक बिजनेस में होता जरूर है लेकिन दिखाई नहीं देता।